हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आजकल की लड़कियां तो मर्दों से भारी है। एक अकेली लड़की क्या क्या कारनामे दिखा सकती है, ये अगर आपको जानना है तो इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक जरूर देखिए। मूवी में कमाल का एक्शन है, तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उस सुपर स्टोर को भीड़ भाड़ की जगह से दूर देख कुछ गुंडे उसे लूटने आते हैं। स्टोर ओनर की पिटाई करके वो उसके कैश ड्रॉवर से पैसे चुराते हैं। तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आती है। उसने स्टोर से कुछ चीजें खरीदी है। वो काउंटर पे बैठे लड़के को कैश देती है, मगर उस लड़के के पास वापस करने के लिए चेंज नहीं है, क्योंकि वो तो इन गुंडों ने चुराई है। तो अब वो लड़की बेझिझक उन गुंडों के बैग में हाथ डाल के पैसे निकाल लेती है। गुंडे उस लड़की की डेयरिंग को देखते रह जाते हैं। तभी एक गुंडा उस लड़की की गर्दन पे चाकू लगा देता है, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि अगले ही पल वो लड़की उन सभी गुंडों की जम के पिटाई करती है। जाहिर है वो लड़की फाइटिंग करने में माहिर है। एक अकेली लड़की उन चारों गुंडों पे भारी पड़ जाती है। तो ये है एलेक्सा, जिसका जॉब है वीआईपी लोगों की बॉडीगार्ड बनना। एलेक्सा बचपन से अनाथ है। मार्शल आर्ट्स और गन शूटिंग की उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल की है। जब काम नहीं होता तब वो गुमनामी की जिंदगी जीती है। ऐसे में एक रात उसे उसकी एकलौती दोस्त बेला का फोन आता है। बेला ने काफी दिनों के बाद एलेक्सा को कॉल किया है। बेला की आवाज से लगता है कि वो डरी हुई है। वो तुरंत एलेक्सा को अपने घर बुलाती है। एलेक्सा भी अपनी दोस्त के घर दौड़ी चली जाती है। उसे लगता है बेला ने एंजॉय करने के लिए बुलाया होगा। तो रास्ते में वो जीन की बोतल और खाने की कुछ चीजें खरीदती है। वो डोरबेल बजाती है, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो वह पासवर्ड डाल के घर में एंट्री करती है। अंदर बेला नहीं होती। बेडरूम के बेड पे रखा एक बॉक्स उसे दिखाई देता है। वो बॉक्स खोलती है तो अंदर बैले शूज होते हैं और एक लेटर होता है। लेटर बेला ने लिखा होता है। उसमें उसने लिखा होता है, अगर हो सके तो मेरे लिए किसी से बदला ले लेना। नीचे उस शख्स का आईडी लिखा होता है, जो होता है शेफ चोई 1004। टेंशन में आके एलेक्सा बेला को कॉल लगाती है तो बाथरूम से रिंग की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाती है तो टब में उसे बेला की लाश दिखाई देती है। उसने अपने हाथ की नस काट के सुसाइड की है। वो देख के एलेक्सा को रोना आता है, क्योंकि बेला ही उसकी एकलौती दोस्त थी। उसके सिवा एलेक्सा का दुनिया में कोई और था ही नहीं। एलेक्सा को बेला से हुई उसकी पहली मुलाकात याद आती है, जब एलेक्सा अपने खुद के बर्थडे का केक लेने बेला के केक शॉप गई थी। एलेक्सा की कोई चॉइस थी ही नहीं। केक को अकेला काटना है और खुद ही खाना है। मगर जब बेला को इस बात का पता चला तो उसने एलेक्सा की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों ने रेस्टोरेंट जाके एलेक्सा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। एलेक्सा को तो मानो दुनिया ही मिल गई थी। एलेक्सा ने उससे कहा कि वो वीआईपी लोगों के बॉडीगार्ड का काम करती है। जब काम नहीं होता तो वो अपने आप को घर में बंद कर देती है। बेला को एलेक्सा का जॉब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बेला ने बताया कि वो एक बैले डांसर है और बैलेरीना के नाम से जानी जाती है। उस दिन के बाद बेला एलेक्सा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई। वो अपना खाली वक्त बेला के साथ एंजॉय करने लगी। एलेक्सा की मुर्दा जिंदगी को बेला ने जिंदा दिल बना दिया था। एलेक्सा को वो सब बातें याद आती है, तो अब वो बेला की आखिरी विश पूरी करने की सोचती है। यानी ये जो कोई चोई है उससे बदला लेने की ठान लेती है। इंटरनेट से वो शेफ चोई की साइट ढूंढ लेती है, जो ऑनलाइन खाने का ऑर्डर लेता है। तो अब एलेक्सा दिए गए फोन पे मैसेज करके सुशी का ऑर्डर देती है। चोई का उसे मैसेज आता है कि उसे सुशी के साथ सोया सॉस के कितने पैकेट चाहिए। एलेक्सा मैसेज करती है उसे एक पैकेट चाहिए। वो पढ़ के चोई चैटिंग ही बंद कर देता है। एलेक्सा समझ जाती है खाने के आड़ में ड्रग्स की डीलिंग की जाती है। तभी बेला के मोबाइल पे एक अननोन नंबर से फोन आता है। एलेक्सा फोन रिसीव करती है, मगर जवाब नहीं देती। सामने चोई ही होता है। वो बेला समझ के धमकी देता है कि अगर वो रात 2 बजे उससे मिलने जामसू ब्रिज पे नहीं आई तो वो उसके आपत्तिजनक वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड करेगा। फिर वो कभी अपने दोस्त और फैमिलीज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। रात को 2 बजे एलेक्सा ब्रिज की कुछ दूरी पे जाके ब्रिज पे नजर रखने लगती है। कुछ देर बाद एक कार आती है, जिसमें से चोई नीचे उतरता है और कुछ लोगों के हाथ में बैग थमाता है। एलेक्सा गौर से देखती है तो उसे पता चलता है फूड डिलीवरी के नाम पे ड्रग की सप्लाई हो रही है। चोई फिर से बेला के मोबाइल पे कॉल लगाता है, मगर इस बार एलेक्सा उसका कॉल रिसीव नहीं करती। फ्रस्ट्रेट होके चोई वहां से चला जाता है। तो अब एलेक्सा उसकी कार का पीछा करने लगती है और उसका घर देख लेती है। दूसरे दिन सुबह चोई कहीं चला जाता है। एलेक्सा को पता चलता है कि चोई आसपास के रहीवासियों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। अब एलेक्सा बड़ी खूबी से चोई के घर का दरवाजा खोल के उसके घर में एंट्री करती है और रूम में हिडन माइक्रोफोन फिट कर देती है। जब वो चोई का वार्डरोब खोलती है तो दंग रह जाती है। अंदर कई तरह के लव मेकिंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एलेक्सा समझ जाती है ये चोई ठरकी किस्म का इंसान है। तो एक ड्रॉअर में उसे कई पेन ड्राइव रखे नजर आते हैं।
हर पेन ड्राइव पे किसी ना किसी लड़की का नाम लिखा होता है। उसमें बेला का बैलेरीना के नाम से बनाया पेन ड्राइव भी होता है। एलेक्सा उस पेन ड्राइव को अपने फोन से कनेक्ट करती है तो उसमें बेला का चोई के साथ वाला इरोटिक वीडियो होता है। एलेक्सा समझ जाती है चोई लड़कियों का इस तरह का वीडियो शूट करके उन्हें ब्लैकमेल करता है और उसके इसी ब्लैकमेल से डर के बेला ने सुसाइड की थी। एलेक्सा फैसला करती है कि वो चोई को भी वही दर्दनाक मौत देगी जो उसकी दोस्त ने डर के मारे अपनाई थी। अब एलेक्सा चोई के घर पे फिट किए गए माइक्रोफोन से उसकी बातें सुनती है। चोई किसी एरॉन नाम के शख्स से बातें करता है जिससे एलेक्सा को पता चलता है कि चोई इस एरॉन के लिए लड़कियां पटा के लाता है, मगर एरॉन उन लड़कियों का क्या करता है ये उसे पता नहीं चलता। एरॉन उससे कहता है कि उसे और लड़कियों की जरूरत है तो वो शाम को हेवन नाम के नाइट क्लब में जाके लड़कियों को हंट करे जहाँ खूबसूरत और यंग लड़कियां आती है। अब शाम को एलेक्सा अट्रैक्टिव ड्रेस पहन के उस हेवन नाम के पब जाती है जहाँ चोई भी होता है। नई लड़की देख के चोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। पहले तो एलेक्सा थोड़ा भाव खाती है, फिर उसके साथ चलने को तैयार होती है। चोई उसे अपनी लैम्बोर्गिनी में बिठा के शहर से दूर एक होटल लेके आता है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट लड़के की बातों से पता चलता है कि चोई का वहाँ रेगुलरली आना जाना है। अब दोनों रूम में आते हैं जो कुछ ज्यादा ही जैजी है। अब चोई खुद का बनाया ड्रग्स लेके चेहरे पे मास्क चढ़ाता है और बेड पे सो रही एलेक्सा की तरफ मुड़ता है। तभी मौका देख के एलेक्सा झट से चाकू निकाल के चोई को मारती है, मगर वो ये देख के सरप्राइज होती है कि चोई ने उससे भी तेजी दिखा के चाकू को हाथ से रोक लिया है। अब एलेक्सा उससे लड़ने लगती है। चोई भी कमाल का फाइटर होता है जिसका अंदाजा एलेक्सा को नहीं था। अब दोनों में मानो कंपटीशन शुरू होता है कि उनमें बेहतर फाइटर कौन है, मगर एलेक्सा भी हार मानने वालों में से थी नहीं तो वो फुर्ती दिखा के चोई को घायल करना शुरू करती है और चोई के गाल में चाकू घुसा के उसे फाड़ देती है जिससे चोई अच्छा खासा ठंडा पड़ जाता है। तभी रिसेप्शन वाला लड़का आके एलेक्सा पे फायरिंग करने लगता है। एलेक्सा उसे घायल करके भागती है तो होटल का मैनेजर चेनसॉ लेके एलेक्सा को मारने दौड़ता है। तभी अचानक एक लड़की आके एलेक्सा को बचाती है। चेनसॉ से मैनेजर की टांग कट जाती है। वो लड़की एलेक्सा के साथ चोई के लैम्बोर्गिनी की चाबी चुरा के वहां से भागती है। घायल चोई पे सर्जरी की जाती है। जब वो आंखें खोलता है तो वो अपने घर में होता है। सामने एरॉन उसी के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। एरॉन उससे कहता है गैंग के सबसे बेस्ट फाइटर होने के बावजूद एक लड़की से मात खा गए, वो भी इतनी बुरी तरह। ऊपर से वो लड़की तुम्हारी लैम्बोर्गिनी भी लेके भाग गई। लड़की नहीं संभाल सकते, कार नहीं संभाल सकते और तुम हमेशा बिजनेस संभालने की बातें करते हो, और इतनी महंगी लैम्बोर्गिनी तुम कैसे खरीद पाए। चोई कहता है मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। एरॉन हंसते हुए पूछता है क्या लड़कियों के पॉर्न वीडियो बनाने का। वो उससे कहता है हम स्टेटस वाले माफिया है, मामूली चोर उचक के नहीं। तो अब एरॉन चोई से कहता है कि 3 दिन में वो उस लड़की को पकड़ के उसके सामने लाए। यहाँ एलेक्सा उस लड़की से यानी मीका से पूछती है कि वो कब से उन लोगों के चुंगल में फंसी हुई है। मीका बताती है कि ये लोग लड़कियों की ट्रैफिकिंग करते हैं। कुछ लड़कियों का फायदा उठा के चोई उनके वीडियोस बनाता है और अपने मतलब के लिए उन्हें ब्लैकमेल करता रहता है। हम दोनों मिलके उन सबको खत्म कर सकते हैं। एलेक्सा उसे देखती रह जाती है। दूसरी ओर चोई ड्रग्स की एक लैब में आता है जहाँ डॉक्टर बेनी केमिकल ड्रग्स बनाता है। चोई इस बेनी ने बनाए केमिकल ड्रग्स एरॉन को बिना बताए चोरी छुपे मार्केट में बेचने का काम करता है। बेनी भी चोई का मजाक उड़ाता है कि एक लड़की से उसने मार खाया। बेनी उससे पूछता है कि वो उस लड़की की बातों में कैसे आ गया और वो उसे क्यों मारना चाहती है। चोई भी जानना चाहता है कि वो लड़की उसकी जान की दुश्मन क्यों बनी है जबकि वो उससे कभी नहीं मिला। बेनी चोई को सलाह देता है कि वो लड़की प्रोफेशनल लग रही है तो उसे मारने के लिए किसी प्रोफेशनल किलर को अपॉइंट करे, मगर चोई ईगो में आके कहता है जिस लड़की ने मेरा चेहरा चुराया, मेरी कार चुराई, उससे मैं खुद हिसाब चुकता करूंगा। तो अब चोई बेनी को उसकी हेल्प करने बोलता है जिसके बदले वो उसे पैसे देने को भी तैयार होता है। मगर इस किलर लड़की को पकड़े तो कैसे। यहाँ एलेक्सा समझ गई है वो जिससे लड़ने जा रही है वो मामूली लोग नहीं है। तो अब वो उसकी ट्रेनर शीना के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ हथियार चाहिए। एलेक्सा शीना की बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी है तो वो उसे मना नहीं कर पाती, मगर वो उसे सलाह देती है कि अपने ट्रेनिंग का इस्तेमाल गलत बातों के लिए मत करो। जिस पर एलेक्सा उससे कहती है कि उसे पहली बार उसकी जिंदगी का सही मकसद मिला है। शीना के जरिए एलेक्सा हथियार बेचने वालों को कांटेक्ट करती है जो दरअसल एक बूढ़ा कपल होता है। उन्हें एलेक्सा पसंद आती है तो वो उसे गन के साथ एक फायर शूटर भी फ्री में दे देते हैं। यहाँ चोई को पता चलता है कि उसकी दूसरी कार के नीचे भी ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है जो एलेक्सा ने ही लगाया होता है। अब एलेक्सा हमले की तैयारी करने लगती है। मीका उससे कहती है कि इसके पहले कि वो लोग हम पे हमला करें, हमें उन पे हमला करना चाहिए। एलेक्सा उससे कहती है
वॉर में ये मायने नहीं करता पहला हमला कौन करेगा, ये मायने रखता है पूरी तैयारी में कौन है। मीका चाहती है कि एलेक्सा उसे भी गन चलाना सिखाए। एलेक्सा उससे कहती है ये गन है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं। ट्रिगर दब जाता है तो जान चली जाती है, जिससे मीका गुस्सा होती है। रात को एलेक्सा स्टोर से कुछ सामान लेती है और जब घर लौटती है तो देखती है मीका गायब है। तभी कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं। एलेक्सा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर विंडो से भाग जाती है। ट्रैकिंग सिग्नल के जरिए चोई ने उसका कंट्रोल लोकेशन जान लिया था। 3 दिन गुजर चुके हैं। चोई एरॉन के फार्म हाउस जाके उससे झूठ कहता है कि उसने एलेक्सा को मार दिया है। उसने उसकी बॉडी के टुकड़े किए हैं जो वो एलेक्सा के घर के पीछे वाली पहाड़ी पे दफन करने वाला है। एरॉन उससे कहता है कि अगर तुम उसे जिंदा रखते तो हम उसे बेच के पैसे कमाते। अब एरॉन चोई से कहता है कि वो उसके केमिकल ड्रग्स के धंधे को उनके ड्रग्स के धंधे के साथ जोड़ दे, क्योंकि ड्रग्स का धंधा अकेले नहीं किया जा सकता। मगर चोई तैयार नहीं होता। एरॉन उससे कहता है कि अगर अकेले धंधा करना है तो मेरा नेटवर्क इस्तेमाल मत करो। अब चोई जानना चाहता है कि एलेक्सा है कौन, तो वो मीका को टॉर्चर करने लगता है। मगर मीका खुद नहीं जानती तो क्या बताती। यहाँ एलेक्सा भी चोई का नया पता जानना चाहती है, तो अब वो उस होटल पहुंचती है जहाँ चोई उसे पहली बार लेके गया था। पहले तो वो रिसेप्शन बॉय को मारती है, फिर मैनेजर से एरॉन का पता जान लेती है और उसे भी मार देती है। अब वो बेला ने उसे बर्थडे पे गिफ्ट किए हुए शूज पहन के एरॉन को मारने निकलती है। वो उसके फार्म हाउस पहुंचती है, फिर एरॉन के आदमियों को मारते हुए उसके कोकेन के प्लांटेशन पहुंचती है जहाँ ड्रग्स की खेती की जाती है। वो एरॉन के आदमियों से मीका के बारे में पूछती है। वो उनसे कहती है प्यार से बताओगे तो खून खराबा नहीं होगा। तभी एरॉन आके उससे कहता है कि उस गधे ने तो मुझसे कहा कि उसने तुम्हें मार दिया है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तो शांति से बात करते हैं। मगर एलेक्सा बिना सोचे उसे शूट करके मार देती है। वो एरॉन के आदमियों से कहती है मैं मीका को लेने आई हूँ, बात करने नहीं आई। मगर तभी एलेक्सा की गन लॉक हो जाती है, तो अब एरॉन के लोग उस पर टूट पड़ते हैं। एलेक्सा दूसरी गन निकाल के उन्हें शूट करने लगती है। 50 आदमियों को देख के भी वो डरती नहीं, वो सबको मार गिराती है। आखिरी बचे हुए आदमी से उसे पता चलता है कि मीका चोई के पास है। एलेक्सा उसे भी मार के चोई की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसे मिनी ट्रक से आता बेनी दिखाई देता है। बेनी एलेक्सा को देख के पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसने चोई को घायल किया था, तो उसे सांप सूंघ लेता है। ट्रक के पीछे एलेक्सा को मीका की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि उस पर कई अत्याचार किए गए हैं। बेनी भी चाकू निकाल के एलेक्सा को मारने के लिए तैयार होता है। अब एलेक्सा बेनी को गन पॉइंट पे लेती है कि तभी दूर से चोई एलेक्सा पे फायरिंग करता है। एलेक्सा की गन मीका के पास गिर जाती है। बेनी चोई से कहता है कि वो इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाएगा, जिसके बदले उसे 1 मिलियन वोन चाहिए। तो चोई बेनी को भी शूट करके मार देता है कि तभी अचानक ट्रक के पीछे से मीका उठ के उस पर फायरिंग करने लगती है। मगर एक भी गोली चोई को नहीं लगती। अब चोई मीका को मारने गन उठाता है तो एलेक्सा फायरिंग करके उसे घायल करती है। मीका को जिंदा देख के एलेक्सा को खुशी होती है। अब वो चोई को कार की ट्रंक में डाल के बीच पे लेके आती है और फायर शूटर बाहर निकालती है। चोई उससे कहता है कि एक छोटी सी बात के लिए इतने वायलेंस की जरूरत क्या है, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट हो रही हो। एलेक्सा उससे कहती है मैं मेरी डेयरिंग चेक कर रही थी, मेरी कैपेसिटी चेक कर रही थी। चोई उससे कहता है मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। एलेक्सा कहती है अब तो जान गए हो, तुमने किससे गलत पंगा लिया है। चोई उससे कहता है तुम्हारा नाम क्या है। एलेक्सा कहती है बैलेरिना। नाम सुन के चोई समझ जाता है वो बेला की मौत का बदला ले रही है। अब चोई एलेक्सा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मगर जब एलेक्सा नहीं मानती तो वो उससे कहता है अगर तुमने मुझे मारा तो नरक में जाके मैं उस बेला को टॉर्चर करूंगा। एलेक्सा उससे कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी मौत के बाद मैं नरक में आके तुम्हें टॉर्चर करूंगी, ना तुम यहाँ बचोगे ना वहाँ। इतना कह के वो उसे जला के राख कर देती है। अब वो मीका से कहती है तुम्हें गन चलाना सिखाना ही पड़ेगा, एक बुलेट तक निशाने पे नहीं मार पाई। मीका के रूप में एलेक्सा को बेला मिल जाती है। अब वो चोई के घर जाके सभी लड़कियों के पेन ड्राइव लेती है। एक डायरी में उसे चोई के गंदे धंधों का काला चिट्टा मिलता है। वो उन पेन ड्राइव को और डायरी को चोई की लैम्बोर्गिनी के साथ जला के राख कर देती है। एलेक्सा को उसकी जिंदगी का लक्ष्य मिल चुका था। मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।